बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सजेस्ट टुडे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरूब के हवाले से, तरहील के हवाले से और जितने बाकी मसाइल होते हैं इकामा की वजह से, या कोई भी अगर रिपोर्ट होता है, कोई भी गैर मुल्की रिपोर्ट होता है, या फिर कोई भी अगर गैर मुल्की एक्सट्रीम वीज़े की वायलेशन की वजह से वापस सऊदी अरब में नहीं जा सका और अब उसका क्या होगा, उसके ऊपर बैन कितना, सारा कुछ हम इसके ऊपर आज कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद से आपको बताते चलें कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि अगर आप हमारे चैनल सऊदी स्टूडियो में नए तशरीफ़ में हैं तो मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में घंटे के निशान को दबा के आल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसी होगा कि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक पहुंच सकेगी। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं हरूब के हवाले से। हरूब के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। हरूब अगर आपको लग जाता है तो आपके पास एक ख़ास टाइम होता है, उस ख़ास टाइम के अंदर 15 दिन होते हैं आपके पास। और 15 दिन के अंदर अंदर जो आपका कफ़ील जिसने भी हरूब किया है वो आपका हरूब कैंसिल कर सकता है। अगर वो आपका हरूब कैंसिल नहीं करता तो इसके बाद फिर अगर वो कैंसिल करना भी चाह रहा होता है तो उसके लिए भी एक बड़ा सारा प्रोसीजर होता है, वज़रतुल अमल के पास जाना पड़ता है और फिर ही जाकर वो है हरूब कैंसिल होता है। उसके लिए भी एक बड़े सारे मसाइल होते हैं, उसके बाद जाकर कोई सोल्यूशन निकलता है। दोस्तों अब बात कर लें अगर उन लोगों की जो रिपोर्ट होकर अपने मुल्क चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, चाहे वो किसी वजह से भी रिपोर्ट होते हैं, चाहे वो इकामे की वजह से रिपोर्ट हुए हैं, चाहे वो हरूब की वजह से हुए हैं, या उम्रे की वजह से, मतलब उम्रे की वीज़े पर आए थे और वहाँ पर रुक गए उसके वायलेशन की। और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे गैर मुल्की रिपोर्ट हो जाती हैं और बार बार ये सवाल किया जाता है कि भाई हमारा जो हरूब था या हमारा जो हमने एक्सट्रीम वीज़े की वायलेशन की, या फिर कोई हम डिपोर्ट हुए इकामे की वजह से, इकामा एक्सपायर था इस वजह से, या खरूज नहाई एक्सपायर था उसके बाद डिपोर्ट हो गए, हमें डिपोर्ट कर दिया गया फाइनल एक्सिट लगा के। तो दोस्तों ये तमाम मसाइल एक ही बात पर आके रुकते हैं और वो ये है कि अब हम दोबारा सऊदी अरब में आना चाह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर ये आता है कि कोई भी अगर सऊदी अरब में आना चाहता है तो अगर वो वीज़ा लेता है तो वीज़ा तो लग जाता है, स्टम्प भी हो जाता है, लेकिन वो सऊदी अरब में पहुँच जाते हैं। लेकिन जब इमिग्रेशन के दफ्तर में जाते हैं और उनका सारा डाटा चेक किया जाता है तो जब आज़ाद की जो डेटाबेस है तो वहाँ पर वो ब्लैक लिस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको वापस भेज दिया जाता है और वो जो हैं बहुत सारा माली नुकसान उनको होता है, बहुत सारे पैसों का नुकसान होता है। ज़ाहिर सी बात है वो वीज़े के पैसे पे करके आ रहे होते हैं, इसके अलावा टिकट के पैसे पे करके आ रहे होते हैं, तो बहुत नुकसान होता है। तो इन तमाम बातों से बचने के लिए मैं आपको 3 तरीके ऐसे बताने वाला हूँ जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप अपने बारे में ये पता कर सकेंगे कि आया मैं जिस वजह से भी डिपोर्ट होके आया अपने मुल्क में तो मेरे ऊपर जो बैन लगाया गया था, जो मतलब ब्लैक लिस्ट किया गया था, वो कितने अरसे के लिए है ब्लैक लिस्ट। मतलब अगर आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 3 साल एक्सट्रीम वीज़े की वायलेशन करते हैं। 3 साल वैसे आम तौर पर कानून के मुताबिक 3 साल का बैन होता है, लेकिन आपको अगर 3 साल से भी 3 साल का अर्सा गुजर जाता है, उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिर भी जब वो सऊदी अरब में पहुंचते हैं तो महकमा इमिग्रेशन में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको वापस डिपोर्ट कर दिया, वापस भेज दिया जाता है। तो उसके लिए भी बहुत सारी वजूहात होती हैं क्योंकि उनका बैन कुछ ज़्यादा हो जाता है। वो असल में डिपेंड कर रहा होता है उस ऑफ़िसर के ऊपर, इन्हिसार कर रहा होता है उस ऑफ़िसर के ऊपर जिसने आपका केस बनाया था। दोस्तों 3 ऐसे तरीके अब मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों पहला तरीका तो ये है कि आप, अगर आपका हो सकता है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, आप ऐसा करें कि उसको अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आपका इकामा पहले का आपका अपने पास मौजूद होगा, आपने उस इकामे की क्लियर जो पिक्स हैं वो आपने उसको भेज देनी है और उसके साथ साथ आपने जो है उसके अपने पासपोर्ट की कॉपीज़ भी, मतलब अपने पासपोर्ट की क्लियर पिक्स भी उसके भेज देनी है। और फिर उस बंदे को कहना है कि वो सऊदी एम्बेसी में जाए, मतलब पाकिस्तान, सॉरी, अगर वो सऊदी अरब में मौजूद है तो ज़ाहिर सी बात है वो पाकिस्तान एम्बेसी में जाएगा, वहाँ से कंसल्ट करके फिर वो ये पता लगवा सकता है कि आपके ऊपर बैन कितना किया गया था। ये बात हो गई। एक और वे ये भी निकल सकता है इसके साथ कि वो बंदा
आप उसको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें और वो डॉक्यूमेंट्स आपके लेकर जवाज़ात के दफ़्तर चला जाए। जवाज़ात के दफ़्तर में जाकर आपकी वो सारी डिटेल्स निकलवा सकता है। इस तरह भी आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर बैन कितना था। अब दूसरे वे के ऊपर बात कर लेते हैं, दूसरा रास्ता। अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी सऊदी अरब में मौजूद नहीं है तो इस सूरत में दोस्तों आपके पास फिर 2 रास्ते निकलते हैं, जो कि एक रास्ता तो हो गया, बाकी 2 बचते हैं। तो उन 2 में दोस्तों एक वे ये है कि आपको जो ईमेल शो हो रही है, आप इस ईमेल के ऊपर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो ईमेल आपको शो हो रही है, आपने इस ईमेल के ऊपर अपना जो भी मसला था, आप जिस वजह से भी डिपोर्ट किए गए थे, जितने दिन जेल में रहने के बाद डिपोर्ट कर दिए गए, जितनी भी आप डिटेल दे सकते हैं, आप अगर ख़ुद राइट कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, इसके अलावा ग्रामर अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। तो फिर आपने एक अच्छी सी ईमेल लिख के आपने वही इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देनी है, और इसके साथ साथ आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी भी अटैच करनी है, और अपने जो अपने इकामा, आपका एक्सपायर इकामा पहले वाला आपके पास मौजूद होगा, उसकी भी एक कॉपी, इसकी भी एक पिक आपने इसके साथ अटैच करके अपने इस ईमेल के एड्रेस के ऊपर भेज देनी है। फिर आपको ये आंसर तकरीबन 1 दिन के अंदर या वर्किंग डेज़ के अंदर, या जैसे ही मतलब जितना उनसे जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई आ जाएगा। उसमें बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर बैन कितने हैं। अगर फिर भी आंसर नहीं आता तो आपने उसी ईमेल को दोबारा फॉरवर्ड कर देना है। तो उसी ईमेल के ऊपर आप दोबारा फॉरवर्ड करेंगे तो आपको तकरीबन कुछ अरसे में आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ऊपर बैन कितना था। और दोस्तों तीसरा वे जो निकल रहा है वो ये है कि आपने जाना है जवाज़ात, अल जवाज़ात आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ये मेन अकाउंट है। आपने ट्विटर डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्ले स्टोर से, हाँ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपने उसका अकाउंट बनाना है ट्विटर का। अगर मौजूद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बना लेंगे अकाउंट बनाने के बाद आपने वहाँ पे सर्च करना है अल जवाज़ात, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर आपने जब ये सर्च करेंगे तो आपके सामने एक मेन पेज जवाज़ात का खुल के आ जाएगा। अब इसमें जवाज़ात का एक पूरा ट्विटर अकाउंट है जिसके ऊपर जवाज़ात के ट्वीट्स भी आते हैं। जवाज़ात हर जितने भी जवाज़ात से सवाल पूछे जाते हैं, जवाज़ात तमाम सवालों के आंसर करता है। आप अपने इकामे नंबर के साथ या अपने पासपोर्ट नंबर के साथ वहाँ पर उनसे रब्ता करें। आपका जो भी सवाल है आप पहले अपनी डिटेल दें, अपनी डिटेल अच्छी तरह लिखें, और आप ऐसा करें कि आप इंग्लिश में लिखें। अगर आप इंग्लिश नहीं हो सकती, क्योंकि आप सऊदी में रह के आए हैं तो थोड़ी बहुत ही जो है जानते होंगे अरेबिक, तो अरबी में आपने टाइप करना है। अरबी में भी नहीं हो सकता, इंग्लिश में टाइप करें। इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज अगर आपको थोड़ी सी आती है तो आप उसमें टाइप करके जो है उधर सेंड कर दें। किसी भी आपको पोस्ट नज़र आएगी, किसी भी पोस्ट के ऊपर जाकर आपने कमेंट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपने कमेंट के ऑप्शन पे जाके जो भी आपका सवाल है उसमें आपको उसको टैग करके ना, आप जैसे ही उधर कमेंट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको वो टैग खुद ही आ जाएगा। तो आपने वहाँ पे जो भी आपका मसला है वो आपने सारा तफसील के साथ बयान कर देना है। उसमें आपने अपना पासपोर्ट नंबर और अपना इकामा नंबर भी मेंशन करना है। आपने उसको फिर सेंड कर देना है। जितना भी हो सकेगा जल्दी जवाज़ात का आंसर आ जाएगा। फिर जब जवाज़ात का आंसर आ जाए तो अगर वो आपसे मज़ीद कोई मालूमात मांगते हैं तो आपने वो मालूमात देनी है, और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास जो आपके साथ कितना बैन था, या 1 साल का था, 2 साल का था, या 3 साल का था, या खुदा न खास्ता अगर हरूब वालों के बहुत सारे लोगों के ऐसा भी मसला है कि उनको परमानेंटली जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, यानी कि जहाँ तक उस बंदे की ज़िंदगी है तो तब तक उस बंदे को बैन कर दिया जाता है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है केस की सूरत हाल के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों मज़ीद भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।